दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया विकास के नाम पर कई टेक्नोलॉजीज को अपना रही है, तो वहीं कुछ जनजातियां भी मौजूद हैं जिन्हें प्रकृति के बीच बिना किसी सुख सुविधा के रहने में अलग ही मजा आता है। इन जनजातियों का रहने का ढंग इतना अलग होता है कि ऐसा लगता है कि ये किसी और ही दुनिया के जीव हैं। अब भला आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी के ऊपर थूक दिया जाए तो वो कैसा व्यवहार करेगा। वो उसे अपना अपमान सोचेगा, लेकिन अफ्रीका में रहने वाले मसाई जनजाति के लोग इसे आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई प्रजातियां मौजूद हैं जो जंगली जानवरों से भी खूंखार हैं और इनके नजदीक जाना यानी कि अपनी मौत को बुलावा देने के बराबर है। अब ये जनजाति कौन सी हैं और किस तरह अपना जीवन व्यतीत करती हैं? तो मेरा नाम है विनय कौशिक, आपका स्वागत है दी नॉलेज में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मसाई ट्राइब। सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका के तंजानिया में रहने वाली मसाई जनजाति के बारे में। ये जनजाति पिछले 5000 सालों से पुराने तौर तरीके के साथ ही रहती है। यहाँ रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा गायों को पालना है और इसी के इर्द गिर्द इनकी अर्थव्यवस्था घूमती है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती जंगली जानवर हैं, जो इनके द्वारा पाली गई गायों पर हमला करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन मसाई जनजाति के लोग भी जानवरों से बिल्कुल कम नहीं हैं, जो अपनी गायों को बचाने के लिए शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से लड़ जाते हैं। और बिना किसी हथियार के खूंखार जानवरों से लड़ना आसान बात तो नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए तो ये रोज का काम है, जिन्हें इस बात से रत्ती भर भी डर नहीं लगता कि सामने वाला जानवर इनका क्या करेगा। इन्हें तो बस इतना पता है कि इनकी अर्थव्यवस्था गायों पर निर्भर करती है और उन्हें सुरक्षित रखना इनका सबसे बड़ा फर्ज है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मसाई जनजाति के लोग फालतू में शेर और चीते जैसे जानवरों को मारते हैं। उल्टा ये लोग तो शिकारियों से इनकी रक्षा भी करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इन जानवरों की संख्या शिकारियों की वजह से कम होती जा रही है, जिसे संतुलित करके रखना इस समय बहुत जरूरी है। वैसे इनकी बहादुरी के साथ साथ इनके अजीब रीति रिवाज भी लोगों को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस जनजाति में जब किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय उसके ऊपर थूका जाता है, ताकि लड़की के परिवार वालों का आशीर्वाद उसके ऊपर बना रहे और वह खुशहाल जिंदगी जी सके। आइए अब बात करते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहने वाली कोरोबू ट्राइब्स के बारे में। ये जनजाति आपको पेरू और ब्राजील के बॉर्डर के आसपास देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस जनजाति के लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए काफी बड़े क्लब का इस्तेमाल करते हैं। इसे क्लब मैन के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस जनजाति के पास रहने वाली कुछ जनजातियां हैं जो बाहर की दुनिया से काफी घुली मिली हैं, लेकिन कोरोबू ट्राइब्स के लोग किसी के साथ भी मिलना पसंद नहीं करते। इन्हें हमेशा अलग रहना ही अच्छा लगता है और इसीलिए आसपास की जनजातियां भी इन्हें अजीब समझती हैं। साल 1998 में 2 लोग जंगल के अंदर गए। उनमें से एक बीमार पड़ गया, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में लाना पड़ा। और जब उसने जंगल में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया तो उसकी बातों के दौरान उसने इस कोरोबू ट्राइब्स के बारे में भी काफी कुछ बताया। उस शख्स का कहना था कि इन लोगों को बाहर से आए लोगों के साथ घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये चाहे तो सामने वाले को मार भी सकते हैं। और हमला करने के लिए ये लोग तीर धनुष और शॉर्ट गन का इस्तेमाल करते हैं। आवा ट्राइब। जब अमेज़न रेन फॉरेस्ट की सबसे खतरनाक ट्राइब की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम आवा ट्राइब का ही आता है। इस जनजाति के लोगों के पास अच्छी खासी जमीन है और इस जनजाति में करीब 350 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनमें से 100 से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये खतरनाक भी बहुत हैं। लेकिन अब आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि इंसान चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, सत्ता की ताकत के आगे किसी की भी नहीं चलती। और जंगल की दुनिया में भी कुछ ऐसी ही पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जिसकी असल वजह ये है कि जहाँ आवा ट्राइब के लोग रहते हैं वहाँ जमीन के अंदर काफी बड़ी मात्रा में लोहा पाया जाता है, जिसे खोदकर सरकार निकालना चाहती है। और इसी के चक्कर में लगातार यहाँ के पेड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ रहने वाले आवा ट्राइब के लोगों को भगाया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब इस जनजाति के एक शख्स ने इनके एरिया में लकड़ी काटने वाले आए लोगों का विरोध किया तो उन लोगों ने मिलकर उसकी बहुत पिटाई की, वो भी हाथ पैर और आंखों पर पट्टी बांधकर, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग काफी निडर और ताकतवर होते हैं। हालांकि जब ये सारी बात बाहर निकली तो फेडरल जज ने निर्णय लिया कि यहाँ रहने वाले जनजातियों को 180 दिन के अंदर यहाँ की जगह छोड़नी पड़ेगी। पर फिर भी यहाँ रहने वाले लोग नहीं माने और लगातार विरोध करते रहे। और इस जनजाति के पास बहुत ही अलग और खतरनाक किस्म के हथियार होते हैं और ये अपने शिकार को मारने के लिए शॉटगन का भी इस्तेमाल करते हैं।
जो कि ये खुद बनाते हैं। ब्राजील की सरकार ये नहीं चाहती थी कि इतनी बड़ी संख्या में ये जनजाति ब्राजील के जंगलों पर कब्जा करे, इसलिए 2014 में ब्राजील की गवर्नमेंट ने आर्मी के लोगों को पूरे हथियार समेत वहां भेजा, जिसमें बुलडोजर और हेलीकॉप्टर भी शामिल थे, ताकि वहां रहने वाले लोगों को वहां से हटाया जा सके। इस ऑपरेशन को ब्राजील के सबसे बड़े ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें ना सिर्फ इस जनजाति के लोगों को नुकसान हुआ बल्कि इन लोगों ने बहुत सारे आर्मी के जवानों को मार दिया था। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी खतरनाक जातियां जो खुद तो खतरे में हैं ही, पर अगर इन्हें मौका मिलता है तो ये दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हुए कसर नहीं छोड़ते। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई और नॉलेज से भरी वीडियो के साथ। थैंक यू।